ऐसा तो कहना मुश्किल है कि कितनी शराब पी जाए कि जो सेफ़ है। ऐसे तो कोई सेफ़ लिमिट्स डिफाइंड, लिटरेचर की बात करेंगे तो सेफ़ लिमिट डिफाइंड है, बट हम पेशेंट्स को हमेशा यही सिखाते हैं कि कोई भी मात्रा की शराब जो कि रेगुलर बेसिस पे पी जाए या कोई बिंज ड्रिंकिंग की जाए। आप समझ सकते हैं बिंज ड्रिंकिंग मतलब कि आप शराब नहीं पीते और एक दिन आप बैठ के एक बोतल लेके और पूरी बोतल पी डाली, वो आपको ज़्यादा नुकसान कर सकती है। किसी भी क्वांटिटी का, कोई भी अमाउंट का अल्कोहल किसी का भी लिवर डैमेज कर सकता है कभी। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। शराब पीना क्या सेहत को, खासकर लिवर को नुकसान पहुंचाता है? आज इसी पर बात डॉक्टर राहुल गुप्ता हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत सर। एक बार शराब पीने से क्या लिवर को नुकसान होता है? पहला सवाल यही है। बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर शराब पीने वाले शराब पीते हैं, आप जितना मर्जी कहिए कि लिवर डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल सही, शराब पीने वाले शराब पीते हैं, बट एज ए डॉक्टर हमारा हमेशा ये एडवाइस रहती है कि शराब पीने से लिवर डैमेज होता है। बिकॉज अगर हम ओवरऑल, अगर हम पूरे इंडिया के ना निकाल के अपने पंजाब वाली साइड के ही हम स्टैट्स निकाल लें, तो अगर हम देखेंगे कि अगर हर 10 पेशेंट में अल्कोहल कितने डैमेज करती है लिवर को, उन 10 में से, तो हम ये पाएंगे कि हर 3 लोगों का लिवर डैमेज अल्कोहल की वजह से होता है। 10 में से 3 जो लिवर डैमेज के पेशेंट आपके पास भी जो आते हैं वो अल्कोहल की वजह से, शराब के कारण होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही है, अल्कोहल की वजह से या शराब की वजह से लिवर में डैमेज होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यानी कि शराब, लेकिन जो पीने वाले वो छोड़ते तो है नहीं, तो फिर आप कितनी पी जाए ताकि लिवर डैमेज ना हो? देखिए, हमें ऐसा तो कहना मुश्किल है कि कितनी शराब पी जाए कि जो सेफ़ है। ऐसे तो कोई सेफ़ लिमिट्स डिफाइंड, लिटरेचर की बात करेंगे तो सेफ़ लिमिट डिफाइंड है, बट हम पेशेंट्स को हमेशा यही सिखाते हैं कि कोई भी मात्रा की शराब जो कि रेगुलर बेसिस पे पी जाए या कोई बिंज ड्रिंकिंग की जाए। आप समझ सकते हैं बिंज ड्रिंकिंग मतलब कि आप शराब नहीं पीते और एक दिन आप बैठ के एक बोतल लेके और पूरी बोतल पी डाली, वो आपको ज़्यादा नुकसान कर सकती है। या लगातार आप इतनी मात्रा में शराब ले रहे हो कि जैसे रोज़ आधी बोतल या रोज़ इस मात्रा में शराब ले रहे हो कि जो कि आपका लिवर नहीं सह पा रहा, तो वो भी आपके लिवर को ख़राब करती है। सो ये कहना कि कितनी मात्रा में होगी, ये इसको डिफ़ाइन करना हमें डिफ़ाइन नहीं करना चाहिए। रादर हमें पेशेंट्स को ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि भाई शराब लेने से लिवर ख़राब हो जाता है, तो इसको एज ए सोशल ड्रिंकिंग ही रखें, उधर तक ही सीमित रखें। हफ्ते में कभी एक बार या 15 दिन में एक बार? देखिए, वैसे तो रेगुलर नहीं, रेगुलर नहीं। आप हफ्ते में अगर सोशल ड्रिंकिंग ले, आप 30 ml या 60 ml ले रहे हैं तो दैट इज़ ओके। बट अगर आप रेगुलरली रोज़ 60 ml, 90 ml, 120 ml डेली बेसिस पे चल रहा है विदाउट एनी ब्रेक, सो वो आपके लिवर को कहीं ना कहीं जाके नुकसान ज़रूर करेगा। अब कुछ लोगों का ये कहना होता है कि भाई आप ये आके ये करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आते हैं और ये बोलते हैं हमें कि डॉक्टर साहब, मेरे जो दूसरे रिलेटिव हैं वो तो पिछले 25 साल से शराब पिए जा रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ। तो हम ये समझाते हैं कि हर एक का बॉडी जो बिल्डअप है, हर एक का बॉडी का जेनेटिक मेकअप है जो हर एक से अलग है। सो अगर वो 25 साल से शराब पी रहे हैं, उनका लिवर ख़राब नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप भी 25 साल शराब पिएंगे तो आपका लिवर ख़राब नहीं होगा। ऐसा कहना अनिवार्य नहीं होगा, ये ठीक नहीं बात नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई आदमी की बिल्ड दूसरे आदमी से डिफरेंट है तो उसकी लिमिट जो टॉलरेट करने की शराब की है वो डिफरेंट है दूसरे आदमी से। सो इसलिए किसी भी क्वांटिटी का, कोई भी अमाउंट का अल्कोहल किसी का भी लिवर डैमेज कर सकता है कभी। ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस एंटिटी को, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, जिसमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस इज़ ए वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ लिवर डिजीज़, जिसमें आप एक क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, आपके अकॉर्डिंगली वो क्वांटिटी कम हो सकती है, बट वो भी लिवर को डैमेज कर सकती है। सो वो एंटिटी इज़ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जिसमें कई बार हमने ये देखा है कि कुछ पेशेंट्स की मौत भी हो जाती है। हाँ, सुना भी है कि लिवर खराब हुआ और उसके बाद जो है उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब शराब लिवर को नुकसान कैसे पहुंचाती है, ये बताइए। हाँ, इसमें देखिए कई सारे मैकेनिज्म होते हैं जिससे लिवर डैमेज करती है। बेसिकली जब तक आप नॉर्मल लिवर का मेटाबॉलिज्म, आप शराब का अगर लिवर का मेटाबॉलिज्म देखेंगे तो लिवर जो है मेटाबोलाइज करके इस टॉक्सिन मेटाबोलाइट्स होते हैं, इसको टॉक्सिन को नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं, एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कन्वर्ट कर देता है और वो ब्लड गैसेज अब्जॉर्ब होकर बॉडी से बाहर निकल जाती हैं।
लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपका लिवर पहले से ही इफेक्टेड है, या सपोज करिए किसी को लिवर में फैट जमा हो गया और फैटी लिवर की वजह से आपका हो गया, या किसी को हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से लिवर खराब हो रहा है, तो उसमें लिवर अगर ऑलरेडी इफेक्टेड है या शराब की वजह से ही इफेक्ट हो रहा है, तो लिवर में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो उस केस में जो इसके टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बाहर निकल पाएंगे, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगे। सो इनवेरिएबली वो लिवर को ही डैमेज करेंगे और लिवर के सेल्स को गला देंगे, उसको सड़ा देंगे, और अल्टीमेटली लिवर जब एक बार जल जाएगा, उस जले हुए लिवर को हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं, और लिवर सिरोसिस एक बार हो गया तो फिर लिवर काम करना बंद कर देता है। उसका एक सिंपल सा So, शराब की वजह से जो लिवर डैमेज होता है और जो पेशेंट आपके पास आते हैं डैमेज लिवर के साथ, वो क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं? देखिए, लिवर किसी भी वजह से खराब हुआ, एक बार अगर लिवर खराब हो गया या जल गया, लिवर बिल्कुल डैमेज हो गया और उसके सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, तो कॉम्प्लिकेशंस जो उसके बाद होती हैं या जो एंड रिजल्ट्स होते हैं उसके बाद, उसमें जो ज़्यादातर हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कई पेशेंट हमारे पास पेट फुला के आते हैं या जॉन्डिस लेके आते हैं। पेट फुलाने का मतलब है पेट में पानी आ जाता है उनके, या उनको जॉन्डिस आ जाता है, या खून की उल्टियाँ लग जाती हैं, या वो बेहोशी की हालत में हमारे पास पहुँचते हैं, या कभी कभी इस हालत में आते हैं कि उन खाना पीना छोड़ दिया है, बिल्कुल थिन हो गए हैं, पतले हो गए हैं, पैरों में सूजन आ रही है, आंखों में पीलिया आ रहा है, इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। ये सब जो है हमें देखने को मिलती है। उनकी खून जमाने की शक्ति कम हो जाती है, शरीर पे खून के धब्बे पड़ जाते हैं जहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, और अगर उनको हल्की सी भी कहीं चोट लग जाए, क्योंकि ब्लड जमाने की शक्ति कम हो जाती है, तो उनको कहीं से भी ब्लीडिंग होने का चांसेस रहते हैं। अल्कोहल की जो एडिक्शन है वो बहुत खतरनाक है, आसानी से छूटती नहीं। हाँ जी, आपके पास भी ऐसे पेशेंट आते बिल्कुल होंगे बिल्कुल। जो बड़े बुरी तरह से एडिक्टेड है, लिवर भी खराब हो चुके लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, फिर क्या करें? देखिए, उसमें हमारे पास हमें दूसरी स्पेशलिटी की जो होते हैं, नॉट हेपेटोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एज ए नॉट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, हमारे पास साइकेट्रिस्ट होते हैं जो हमारी इस मदद करते हैं इसमें डिएडिक्शन के लिए। हम एज ए टीम हमें काम करना पड़ता है उनके साथ मिलके, जिनमें हम पेशेंट्स को ये हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि शराब छोड़ने के साथ साथ हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट भी चलती रहे, और उनका जो डिएडिक्शन वाला पार्ट है वो साइकेट्रिस्ट संभाल ले और साइकेट्रिस्ट वो देखता रहे। उसमें साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, डाइटिशियन की भी ज़रूरत पड़ती है। यू नीड टू हैव ए टीम, जिसमें वो टीम पूरा काम करती है पेशेंट के ऊपर, एंड कोशिश करते हैं कि उसको इस लेवल तक ले आए जहाँ उसका शरीर काम करना शुरू कर दे या लिवर काम करना शुरू कर दे। इनवेरिएबली जहाँ पे ये नहीं हो पाता, जहाँ पे आप डिएडिक्शन भी आपने करा ली और लिवर का ट्रीटमेंट भी आप कर रहे हो और उसके बावजूद भी रिकवर नहीं हो पा रहा, उन केसेस में यूजुअली हम एक स्टेज पे जाके जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं तो उनमें हम क्लियरली पेशेंट्स को बता देते हैं कि अब आपको ट्रांसप्लांटेशन, लिवर ट्रांसप्लांट होता है। यस, लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, जो कि इंडिया में कॉमनली है, हो रहा है। अब हमारे यहाँ पीजीआई चंडीगढ़ में भी होता है और दिल्ली में तो हो ही रहा है 4-5 सेंटर्स में। लेकिन ये नौबत ना आए वही बेहतर है। बिल्कुल। और उसके अच्छा, ये भी होता है कि आप एकदम से कोई भी रोज शराब पीने वाला है, आप उसको ये छोड़ दो शराब, तुम्हारा लिवर खराब हो चुका है, तो क्या वो छोड़ पाते हैं? देखिए, कई सारे पेशेंट छोड़ भी देते हैं, उसमें हम उनको धीरे धीरे कम करिए, ऐसा कुछ होता है। एक बार आपकी शराब ने आपकी लिवर पे इंजरी कर दी, शराब तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, बिकॉज देन इट बिकम्स ए टॉक्सिन जो आपकी लिवर पे डैमेज कर रहा है। सो शराब तो आपको इमीडिएटली छोड़नी पड़ेगी। बट कई पेशेंट्स का ये कहना होता है कि शराब इमीडिएटली छोड़ने के बाद डॉक्टर साहब मेरे को फीलिंग ठीक नहीं आती, या मेरा शरीर कांपता है, या मेरे को उसकी मैनिफेस्टेशंस आ जाती हैं। सो उस केस में हम दवाइयों से मदद करते हैं उसकी, जो कि उनको कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, और आस्ता करके ओवर अ पीरियड ऑफ डेज और से मंथ पेशेंट को वो जो उसकी डिपेंडेंस होती है अल्कोहल की वो चले जाती है, एंड देन ही कैन गो बैक टू द रूटीन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब आपको फर्स्ट मैनिफेस्टेशन आए लिवर डिजीज़ की अल्कोहल के रिलेटेड, अल्कोहल से लिवर खराब होने की पहली मैनिफेस्टेशन आए, आप उसी स्टेज पे उसको अल्कोहल को छोड़ दीजिए। आप वेट मत करिए कि मैं बहुत लेट स्टेज पे छोड़ दूंगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। बिकॉज ये देखा गया है कि अगर हम शुरुआत में ही लिवर की अल्कोहल को छोड़ देते हैं और तो हम फर्दर लिवर डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी सिरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि जिन पेशेंट्स ने शुरुआत में ही छोड़ दिया, जब उनकी फर्स्ट मैनिफेस्टेशन आई, उसमें से कई पेशेंट पूरी अपनी नॉर्मल लाइफ जी के गए, उनको कुछ नहीं हुआ लिवर की वजह से। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको लिवर मैनिफेस्टेशन फर्स्ट दिखे शराब की वजह से, आप शराब को उसी वक्त छोड़ दो। इसका मतलब हो गया कि बॉडी वार्निंग दे रही है कि अब शराब टॉलरेट नहीं होएगी, तो आपको उसी वक्त छोड़ देना चाहिए। जान है तो जहान। बिल्कुल।
ये कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो लिवर डैमेज के साथ, शराब की वजह से लिवर डैमेज हो गया, जो पेशेंट आपके पास आते हैं वो आप फिर उनको ट्रीटमेंट क्या करते हैं? देखिए वो तो डिपेंड करता है वो किस कॉम्प्लिकेशन के साथ आए हैं। जैसे लिवर की जो डैमेज होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि पेट में पानी आ गया या किसी को खून की उल्टियाँ आ रही हैं। खून की उल्टियाँ आने का कारण होता है कि लिवर में प्रॉपरली प्रेशर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाते और प्रेशर बैकफायर हो जाते हैं और जो हमारी फूड पाइप होती है उसमें नसें फट जाती हैं। सो उसका ट्रीटमेंट होता है कि हम बेसिकली हमारी जो टेक्निक रहती है जिसको हम एंडोस्कोपी बोलते हैं, उसके थ्रू जाके उसको नसों को पकड़ सकते हैं या उनमें इंजेक्शन लगा सकते हैं। वैसे ही पेट का है, पेट के पानी के लिए हम दवाइयाँ दे सकते हैं, उसको रिस्ट्रिक्शंस पे रख सकते हैं या पेट के पानी को निकाल सकते हैं। अगर बेहोशी आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि किस चीज़ से बेहोशी आई है उसको प्रिवेंट कर लो और बेहोशी की दवाइयाँ दे देते हैं। बट इनवेरिएबली अगर पेशेंट ने शराब नहीं छोड़ी है तो आपकी सारी दवाइयाँ एक साइड रह जाती हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। शराब छोड़ना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अल्टीमेटली इन स्पाइट ऑफ अगर आपकी सारी दवाइयों के बावजूद, सारे थेरेपेटिक प्रोसीजर के बावजूद भी पेशेंट को आप कॉम्प्लिकेशन से नहीं कंट्रोल कर पाते हो, सो तब हम पेशेंट को ये बता देते हैं कि भाई अब आपको लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सुजान है तो जहान है, जान बचानी है, लिवर सही रखना है तो शराब जितनी मात्रा में बताई गई है, रिकमेंड की गई है, उससे ज़्यादा ना लें। शुक्रिया सेहतनामा को देखने के लिए।